हम अक्सर अपने जीवन में सबसे बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वह नहीं हुआ तो। हमारी पूरी जिंदगी इस सवाल और चिंता के जाल में फंस जाती है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जो होना है वो पहले से तय है? हर घटना, हर अनुभव, हर रिश्ते किसी न किसी रूप में नियति की योजना में शामिल है। हमारा मन हमेशा भविष्य की चिंता करता है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर कोई मुझे धोखा दे गया तो। ये सवाल हमारे भीतर आग लगाता है। पर ध्यान दीजिए, जो आग आपके मन में जल रही है उसका असली कारण कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि आपका मन उस घटना पर अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। सोचो, कोई रास्ते पर तुम्हारे सामने आता है और गिर जाता है। क्या तुम उस गिरावट की चिंता में खो जाओगे या अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे? ज्यादातर लोग पहले विकल्प चुनते हैं। घंटों, दिनों, सालों तक उसी घटना पर अपने भीतर सोचते रहते हैं। अब ध्यान से सोचो, जो होना है वो पहले से तय है। यदि कोई तुम्हें धोखा देगा तो धोखा होगा। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बात करेगा, वह करेगा। पर असली सवाल यह है कि क्या तुम उस पर ध्यान लगाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? समझदारी यही है कि जो घटना घटनी थी वह घट ही गई। अब तुम्हारा काम है अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच और अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखना। कल्पना करो कि तुम सड़क पर चल रहे हो। सामने से कोई आता है और गलती से तुम्हारे ऊपर पानी गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, तुम वहीं रुक जाओ और पूरे दिन उस घटना के बारे में सोचते रहो, गुस्सा करो, शिकायत करो। दूसरा विकल्प, तुम तुरंत अपनी सफाई कर लो, अपने रास्ते पर बढ़ो और आगे बढ़ो। समझदारी किसमें है? हमेशा दूसरा रास्ता चुनने में। वही जीवन की राह है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जितनी देर दूसरों की गलती पर ध्यान लगाते हैं, उतना ही हमारा मन और समय बर्बाद होता है और धीरे धीरे वही बुराई हमारे भीतर जगह बना लेती है। बाहर की दुनिया हमें चोट नहीं देती, चोट हम खुद लगाते हैं अपनी प्रतिक्रिया और चिंता से। किसी का धोखा या बुरा शब्द तभी तुम्हें नुकसान पहुंचाता है जब तुम उसे अपने भीतर उतार लेते हो। याद रखो, जिन पर तुम चिंता करते हो शायद उन्हें तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। यह कठोर सत्य है। दुनिया में लोग हमेशा बदलेंगे, धोखा देंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी आत्मा और अपनी शांति की है। यदि तुम अपनी ऊर्जा दूसरों की बुराई में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उसी की तरह बन जाएगा, जैसे कोई कुत्ता रास्ते में भौंक रहा है। यदि तुम उसके साथ लड़ोगे तो मंजिल दूर रह जाएगी। अगर तुम आगे बढ़ जाओगे तो मंजिल अपने आप पास लगेगी। इसलिए समझो, जो होना है वह होगा और तुम्हें अपनी चिंता में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे निर्णय में है कि तुम उस घटना को अंदर उतारोगे या बाहर छोड़ दोगे। जीवन में वही लोग मजबूत होते हैं जो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। आज से तय करो कि तुम्हारे भीतर किसी की बुराई, किसी की गलती, किसी की आलोचना की जगह नहीं होगी। तुम्हारा ध्यान अपने सपनों, अपने विकास और अपनी आत्मा की शांति पर रहेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ नियंत्रित कर लें तो हमारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। पर सच्चाई यह है कि जीवन में नियंत्रण केवल एक भ्रम है। तुम जितना भी सोचो, जितना भी योजना बनाओ, जो घटना घटनी है वह घट ही जाएगी। इसी वजह से कहावत सही है, जो होना है वो पहले से तय है। पर फिर भी हम हर रोज छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं। ऑफिस में किसी ने बुरा कहा, कोई दोस्त विश्वास तोड़ता है, कोई रिश्ता उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। हमारी मानसिक ऊर्जा उसी पर बर्बाद होती है। और जैसे जैसे हम दूसरों की बुराई, उनकी गलती, उनके व्यवहार में उलझते जाते हैं, हमारा ध्यान अंदर से धुंधला होता जाता है। कल्पना करो, तुम नदी के किनारे खड़े हो और बहती हुई नदी को देख रहे हो। तुम चाहो तो उसके पानी में कूद सकते हो या उसके किनारे खड़े रहकर पानी को रोकने की कोशिश कर सकते हो। पानी बहता रहेगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। यही जीवन की प्रकृति है। घटनाओं को तुम रोक नहीं सकते, पर तुम यह तय कर सकते हो कि तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहेगा। जब हम दूसरों की बुराई पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन उसी के इर्द गिर्द घूमता है। हम खुद को खो देते हैं। जैसे कोई सड़क पर कूड़ा फेंक दे और तुम वहीं ठहर जाओ, उसका मल अपने भीतर उतार लो। क्या हुआ? तुम्हारा मन, समय, ऊर्जा
सब नष्ट। यही मानसिक कीचड़ है। लेकिन अगर तुम तुरंत आगे बढ़ते हो, अपने भीतर की सफाई कर लेते हो, तो कूड़ा बाहर ही रह जाता है। यही नियति की समझ है। अब जरा और गहराई में सोचो। हमारे मन में जो चिंता पैदा होती है, वह सिर्फ भविष्य की कल्पना है। हम उस घटना को अभी अपने दिमाग में जिंदा कर देते हैं और उसे वास्तविकता बना लेते हैं। लेकिन ध्यान दो, असली घटनाएं केवल वही हैं जो घटती हैं। बाकी सब हमारी कल्पना है। यही कारण है कि जो समझदार है वह भविष्य की चिंता में नहीं उलझता। एक और उदाहरण सोचो। दो लोग बारिश में चलते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मुझे ठंड लग गई तो क्या होगा, अगर मेरा कपड़ा गीला हो गया तो क्या होगा। पूरा समय चिंता और भय में बर्बाद करता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपने रास्ते पर चलता है, बारिश को महसूस करता है, उसे स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है। दोनों ने वही बारिश देखी, पर अनुभव पूरी तरह अलग था। फर्क केवल ध्यान और प्रतिक्रिया का है। इसलिए समझो, चिंता का मूल कारण हमारी नियंत्रण की इच्छा है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार हो, लेकिन जीवन नियति के नियमों से चलता है। और यही नियति हमें सिखाती है, जो होना है वह होगा, चिंता क्यों। जब तुम यह समझ जाओगे कि घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल अपने विकास, अपनी खुशी और अपनी साधना में कर सकोगे। जो बाहर हो रहा है उसे छोड़ दो। ध्यान अपनी रोशनी पर केंद्रित करो। जैसे सूरज अपने प्रकाश से सबको रोशन करता है, वैसे ही तुम्हारा ध्यान तुम्हारी आत्मा को रोशन करे। याद रखो, जो घटना घटती है वह सिर्फ एक संकेत होती है, एक अनुभव होती है। तुम्हारा काम इसे अपनी भलाई में बदलना है। जब तुम दूसरों की बुराई, दूसरों की गलती, दूसरों के शब्दों पर ध्यान नहीं लगाते, तब तुम असली आजादी का अनुभव कर पाते हो। अब जरा सोचो, अगर तुम हर रोज दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत में उलझते रहो, तो तुम्हारी जिंदगी उसी अंधकार में बीतेगी। लेकिन अगर तुम अपने ध्यान को अपनी आत्मा की शांति, अपने सपनों, अपनी साधना पर लगाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शक्ति फूटने लगेगी। यही नियति की समझ है। यही जीवन का असली विज्ञान है। अब जब तुम समझ चुके हो कि जो होना है वह पहले से तय है और चिंता केवल तुम्हारी ऊर्जा का दुश्मन है, तो सवाल आता है, इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए। समझो, केवल जान लेना पर्याप्त नहीं। असली ताकत तब आती है जब तुम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सको। कल्पना करो, कोई तुम्हें धोखा देता है, अपमान करता है या बुरा बोलता है। पुराने दिन में हम घंटों, दिनों, सालों तक उसी घटना को सोचते रहते थे। पर असली समझ यह है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा जीवन तय करती है। यदि तुम उसे भीतर नहीं उतारते, तो वह घटना हवा में रह जाती है। तुम्हारी आत्मा अछूती रहती है। अब इसे व्यावहारिक उदाहरण से समझो। मान लो तुम पार्क में चल रहे हो और सामने से कोई व्यक्ति गलती से तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंक देता है। पहला विकल्प, तुम वहीं रुक जाओ, गुस्सा करो, चिल्लाओ और पूरे दिन उसी कीचड़ में उलझे रहो। दूसरा विकल्प, तुम तुरंत अपने कपड़े बदलो, हाथ पैर धो लो और अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। समझदारी किसमें है? हमेशा दूसरे विकल्प में। यही जीवन का सार है। इस दुनिया में लोग हमेशा बदलेंगे, धोखा देंगे, बुरा बोलेंगे, लेकिन तुम अपनी आत्मा की सुरक्षा और शक्ति को कैसे संभालते हो, यही असली खेल है। ध्यान दो, तुम्हारे भीतर की रोशनी कभी किसी की बुराई से कम नहीं हो सकती। जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों की नफरत पर लगाते हो, तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाती है। पर अगर तुम अपनी ऊर्जा अपने विकास, अपनी साधना, अपने सपनों और अपनी शांति में लगाओ, तो वही शक्ति तुम्हें असली ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक और उदाहरण सोचो। दो लोग एक ही सभा में जाते हैं। पहला व्यक्ति ध्यान देता है कि लोग उसे सही तरीके से नहीं देख रहे, उसकी तारीफ नहीं कर रहे। वह घबराता है, जलन करता है। दूसरा व्यक्ति बस खुद पर ध्यान देता है, अपनी सोच, अपने शब्द, अपनी आत्मा की शांति। दोनों ने वही सभा देखी, पर अनुभव पूरी तरह अलग था। फर्क केवल ध्यान और ऊर्जा का स्थान है। याद रखो, जीवन का नियम यही है कि जहां ध्यान जाएगा, जीवन वैसा ही बन जाएगा। अगर ध्यान बुराई और शिकायत पर है, तो भीतर अंधकार बढ़ेगा। अगर ध्यान अपने भीतर की रोशनी पर है, तो उजाला फैल जाएगा। यही कारण है कि महान लोग कभी दूसरों की आलोचना या नफरत पर ध्यान नहीं देते। वे जानते हैं कि उनका ध्यान सबसे कीमती है और इसे बर्बाद नहीं किया जाता। तो अब तय करो,
क्या तुम अपनी ऊर्जा दूसरों की नफरत, धोखे और आलोचना पर बर्बाद करोगे, या अपनी आत्मा, अपनी खुशी और अपने सपनों पर केंद्रित करोगे? यही निर्णय तुम्हें आज़ादी देगा। यही निर्णय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। अंत में याद रखो, सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास समय और तुम्हारी आत्मा है। दुनिया का अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता अगर तुमने अपने भीतर का दरवाजा बंद कर दिया। किसी का शब्द, किसी की आलोचना, किसी की बुराई केवल तभी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है जब तुम उसे भीतर ले लेते हो। लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि जो होना है वह होगा, चिंता क्यों, तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। अब तुम शांत रहोगे, हल्के रहोगे और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओगे। जीवन छोटा है, पर अगर तुम इसे अपनी रोशनी में जियोगे तो हर पल आनंद देगा। याद रखो, दूसरों की गंदगी तुम्हें छू नहीं सकती। वह बुरा है, यह उसकी कहानी है। तुम्हारी कहानी तुम्हारी रोशनी है, इसे बुझने मत दो। तुम्हारी जीत, तुम्हारी आज़ादी और तुम्हारी शांति केवल तुम्हारे ध्यान और निर्णय में है। अब तय करो, ध्यान दूसरों की बुराई पर या अपनी आत्मा की भलाई पर, और यही जीवन का असली रहस्य है।